सिंह राशि वालों, हम जानेंगे कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की कौन सी चाल आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है और आपको कहां धैर्य रखना है और कहां अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है। ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, जिसे आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय सिंह लग्न के जातकों, इस सप्ताह की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले आकाश मंडल में चल रहे बड़े बदलावों को समझना होगा। ये सप्ताह एक संधि काल की तरह है, जहां एक चुनौतीपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो रही है और एक अत्यंत शुभ ऊर्जा का आगमन हो रहा है। सप्ताह का जो पहला भाग है, विशेष रूप से 3 नवंबर से 6 नवंबर तक, ये एक पीरियड ऑफ कॉशन यानी विशेष सावधानी का समय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का, अचानक होने वाली घटनाओं का और मानसिक उथल पुथल का होता है। ऊपर से 4 नवंबर को पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बल अपने चरम पर होता है, जिससे हमारी भावनाएं भी समुद्र की लहरों की तरह उफान पर होती हैं। इसलिए इस दौरान आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है, वो है शुक्र देव का गोचर। शुक्र जो आपके लिए सिर्फ प्रेम और सौंदर्य के कारक नहीं है, बल्कि आपके दशम भाव यानी आपके करियर, आपके मान सम्मान के स्वामी हैं, और साथ ही आपके तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम और साहस के भी स्वामी हैं। यही शुक्र ग्रह 2 नवंबर को अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपका तीसरा ही भाव है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो वो अत्यंत बलवान और शुभ फल देने वाला हो जाता है। वहां पर आपके लग्न के स्वामी, आपकी आत्मा के कारक सूर्य देव पहले से ही विराजमान है। तो सोचिए, आपके तीसरे घर में जो आपके कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी मार्केटिंग, आपके साहस का घर है, वहां आपके लग्न के स्वामी सूर्य और आपके कर्म के स्वामी शुक्र की एक अद्भुत युति बन रही है। ये युति इस सप्ताह की सबसे बड़ी थीम तय कर रही है, पराक्रम से सफलता। इसके अलावा आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव में आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में बुध के साथ बैठे हैं। मंगल आपके लिए भाग्य और केंद्र दोनों के स्वामी होकर योग कारक हैं, यानी सबसे शुभ फल देने वाले ग्रह। उनका अपने घर में होना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में बुध का होना, जो वाणी के कारक हैं, ये दिखाता है कि घर में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी, वरना वो बहस में बदल सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको पहले आत्म मंथन और धैर्य के लिए प्रेरित कर रहा है, और फिर 7 तारीख से आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल रहा है। सिंह लग्न वालों, अब हम विस्तार से बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की, क्योंकि ये सप्ताह इस क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र का तीसरे भाव में स्वराशि का होना यह दिखाता है कि अब आपके काम करने का तरीका बदलेगा। आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो यदि आपका काम प्रेजेंटेशन देने, क्लाइंट से बात करने, टीम को लीड करने या मार्केटिंग से जुड़ा है, तो आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सूर्य जो आपके बॉस और अथॉरिटी के कारक हैं, वो भी यही है। इसका अर्थ है कि आपके सीनियर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके करेज को नोटिस करेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको सौंपा जा सकता है जिसमें आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े, और यही यात्राएं आपके लिए प्रमोशन का रास्ता खोल सकती हैं। अब इसमें चंद्रमा के गोचर को जोड़ते हैं। 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, तो सप्ताह के अंत में गुरुवार और शुक्रवार को आपका पूरा फोकस आपके काम पर होगा, और आपको अपने प्रयासों का फल मिलता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। कोई सम्मान, कोई अप्रिसिएशन या कोई नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, और व्यापारियों के लिए तो ये गोचर एक वरदान की तरह है। शुक्र
जो व्यापार में लग्जरी, क्रिएटिविटी और क्लाइंट रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, वो आपके पराक्रम भाव में बलवान हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो भी रिस्क लेंगे, उसमें सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिव, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यापार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 7 नवंबर से बिजनेस के लिए एक बेस्ट पीरियड शुरू हो रहा है, जो 15 नवंबर तक चलेगा। तो यदि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 7 तारीख के बाद का समय नोट कर लीजिए। यह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं धन की। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देगा। आमदनी और खर्चों में संतुलन। आपके धन भाव के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में मंगल के साथ है। यह दिखाता है कि आपका धन घर, प्रॉपर्टी या वाहन पर खर्च हो सकता है। यह एक अच्छा निवेश भी हो सकता है। लेकिन आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो ये खर्चे किसी अच्छे काम पर हो सकते हैं, जैसे किसी धार्मिक यात्रा पर, बच्चों की शिक्षा पर या किसी की मदद करने पर। लेकिन खर्च तो खर्च है, इसलिए आपको अपने बजट पर नजर रखनी होगी। सप्ताह के मध्य में 2 नवंबर दोपहर से लेकर 4 नवंबर तक, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे, तो कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई पुराना बिल। इसलिए इस दौरान पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि सप्ताह का अंत आर्थिक रूप से मजबूती ला रहा है। जब चंद्रमा दशम भाव में होंगे और शुक्र बलवान होंगे, तो आपके काम से आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। आपको कोई बोनस मिल सकता है या व्यापार में कोई ऐसी डील हो सकती है जिससे अच्छा मुनाफा हो। सिंह लग्न वालों, अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों की। क्योंकि करियर में सफलता तभी अच्छी लगती है जब घर में शांति हो। विवाहित जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर में मायावी ग्रह राहु का गोचर चल रहा है। राहु अक्सर रिश्तों में एक कंफ्यूजन, एक शक या एक ऐसी दूरी पैदा करते हैं जहां पार्टनर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सप्ताह की शुरुआत 1 और 2 नवंबर को चंद्रमा भी इसी भाव में रहेंगे, तो आपका पूरा ध्यान अपने रिश्ते पर ही केंद्रित रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है। शुक्र, जो प्रेम और संबंधों के नैसर्गिक कारक है, 2 नवंबर से आपके तीसरे भाव यानी कम्युनिकेशन के घर में आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपको अपने जीवन साथी के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। शुक्र आपकी वाणी में वो मिठास घोल देंगे जिससे आप पुरानी से पुरानी गलतफहमी को भी दूर कर पाएंगे। छोटी छोटी यात्रा पर जाना या अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देना आपके रिश्ते में एक नई जान डाल सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी तोहफे से कम नहीं है। आपके लिए विशेष रूप से एक शुभ समाचार है कि 7 नवंबर से लव लाइफ के लिए एक बहुत ही शानदार समय शुरू हो रहा है, जो 20 नवंबर तक चलेगा। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव था, कोई ब्रेकअप जैसी स्थिति बन गई थी, तो अब रिकंसाइलेशन की, रिश्ते में वापस मधुरता आने की प्रबल संभावना बन रही है। इतना ही नहीं, 4 नवंबर को शाम 5 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आकर्षण, रोमांस और प्रेम की भावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही यादगार शाम बिता सकते हैं। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं सिंह लग्न की गृहिणियों की, जो अपने घर की धुरी होती हैं, अपने परिवार की नींव होती है। आपके लिए यह सप्ताह घर में एक नई ऊर्जा और कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। आपका चतुर्थ भाव, जो आपका घर है, आपकी मानसिक शांति है, वहां पर मंगल अपनी ही राशि में बहुत शक्तिशाली होकर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि इस सप्ताह आपके भीतर घर को लेकर एक जबरदस्त ऊर्जा रहेगी। हो सकता है आप घर की डीप क्लीनिंग करें, फर्नीचर को रीऑर्गेनाइज करें या घर को सजाने का कोई नया सामान लेकर आए। आप अपने घर को एक नई ऊर्जा देने के लिए बहुत पैशनेट रहेंगी। लेकिन इसी चतुर्थ भाव में वाणी के कारक बुध भी मंगल के साथ है। यह युति दिखाती है कि घर के सदस्यों के साथ, विशेषकर अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ, किसी बात पर तीखी बहस हो सकती है। आपकी बातों में थोड़ी शार्पनेस आ सकती है।
इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी इस अद्भुत ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने की बजाय घर को सुंदर और व्यवस्थित करने में लगाएं। आपके लिए 3 से 6 नवंबर का समय थोड़ा ध्यान देने वाला है। इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये गोचर मन में बिना किसी कारण के एक उदासी, बेचैनी या ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई तनाव दे सकता है। हो सकता है आपको अकेलापन महसूस हो। इस समय में अपने लिए समय निकालें, अपनी पसंद का संगीत सुने या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें। बच्चों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है क्योंकि पंचमेश बृहस्पति 12वें भाव में है। हो सकता है वे आपसे दूर हों या उनकी पढ़ाई पर कोई खर्च हो, लेकिन घबराए नहीं। 7 नवंबर से जब छात्रों के लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है तो आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का अंत आपके लिए मानसिक शांति और पारिवारिक सुख लेकर आ रहा है। संक्षेप में कहें तो पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर इस सप्ताह समझदारी से काम लेना होगा। घर में मंगल की ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग करें। सदस्यों के साथ तर्क वितर्क से बचें। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि चतुर्थ भाव माता का होता है और वहां मंगल की उपस्थिति उन्हें स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है। सप्ताह का अंत पारिवारिक माहौल में सुधार लेकर आएगा। मेरे प्रिय सिंह लग्न के जातकों, इस सप्ताह की सबसे बड़ी कुंजी आपके स्वास्थ्य के हाथ में है। अगर सेहत अच्छी है तो आप हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। आपके लग्न यानी आपके शरीर के भाव में केतु का गोचर चल रहा है। केतु एक छाया ग्रह है जो डिटैचमेंट देता है। लग्न में केतु का होना मतलब आप अपने ही शरीर के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर सकते हैं जो बाद में बड़ी बन सकती है। इस सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। इस अवधि को आपके लिए स्ट्रेस पीरियड के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। चंद्रमा जो आपका मन है, इस दौरान आपके अष्टम भाव यानी मीन राशि से गोचर करेगा। अष्टम भाव को ज्योतिष में सबसे गूढ़ और कष्टकारी भावों में से एक माना जाता है। ये गहरी चिंता, अवसाद और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। इसी भाव में दुख और अनुशासन के कारक शनि देव पहले से ही वक्री अवस्था में विराजमान है। तो जब आपका भावुक मन चंद्रमा शनि की गंभीर और ठंडी ऊर्जा से मिलेगा, वो भी अष्टम भाव में, तो ये मन में एक अनजाना भय, बेचैनी और नकारात्मक विचार पैदा कर सकता है। ऊपर से 4 नवंबर को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन मन वैसे ही बहुत चंचल होता है, इसलिए इस 3 से 4 दिन की अवधि में आपको अपना खास ख्याल रखना है। अच्छी नींद ले, हल्का भोजन करें, किसी से भी उलझने से बचें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। यदि आपको एंजाइटी या ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई समस्या है तो इस दौरान विशेष सतर्क रहें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत से सफलता की ओर का संदेश लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव आइसोलेशन का, एकांत का होता है। इसका अर्थ है कि इस समय आपका मन शायद ग्रुप स्टडी में ना लगे या आप दुनिया से कटकर अकेले में पढ़ना ज्यादा पसंद करें। विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए ये एक अच्छा योग है, लेकिन एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। 7 नवंबर का दिन स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट डे की शुरुआत कर रहा है। इस दिन सुबह 2 बजे चंद्र बुध योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा आपका मन है और बुध आपकी बुद्धि। जब मन और बुद्धि का ये योग बनेगा तो आपकी कंसंट्रेशन पावर और लर्निंग एबिलिटी में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो विषय आपको मुश्किल लग रहे थे वो भी आसानी से समझ आने लगेंगे। तो 7 तारीख से अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर दीजिए। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। तो मेरे प्रिय सिंह लग्न के जातकों, चलिए इस पूरे सप्ताह को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। यह सप्ताह 2 भागों में बटा है। पहला भाग धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेगा, विशेषकर 3 से 6 नवंबर तक। कैरियर और बिजनेस में 2 तारीख से शुक्र का गोचर आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा और 7 तारीख से तो एक सुनहरा दौर शुरू हो रहा है।
लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। 7 नवंबर से प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। फाइनेंस में खर्चों पर लगाम कसनी होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आय बढ़ने की भी संभावना है। हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मानसिक तनाव से बचना इस सप्ताह का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 7 नवंबर शुक्रवार का रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपके कर्म स्थान पर होंगे, शुभ योग बन रहे हैं और जीवन के लगभग हर क्षेत्र, बिजनेस, लव, स्टडीज के लिए एक बेहतरीन और सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी है अपने मन पर नियंत्रण रखना और घर में शांति बनाए रखना। 3 से 6 नवंबर के बीच किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें और चतुर्थ भाव में मंगल के कारण परिवार में किसी भी तरह की बहस या कलह से बचें। इस सप्ताह की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली वैदिक उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। पहला उपाय है लग्न स्वामी को बल देना। आप सिंह लग्न के हैं, आपके स्वामी सूर्य हैं। जब आपका स्वामी मजबूत होता है तो कोई भी ग्रह आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। सूर्य इस समय तुला राशि में नीच के माने जाते हैं, इसलिए उन्हें बल देना बहुत आवश्यक है। आप रोजाना सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। ये आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय है मानसिक शांति के लिए। सप्ताह के मध्य में जो मानसिक तनाव की स्थिति बन रही है, उसका सबसे अमोघ उपाय है भगवान शिव की आराधना। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। 3 नवंबर को सोम प्रदोष का अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जलाए और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये आपके मन को शांत करेगा और अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। और तीसरा उपाय है घर में सुख शांति के लिए। चतुर्थ भाव में मंगल और बुध की युति से होने वाली पारिवारिक कलह से बचने के लिए 4 नवंबर को तुलसी विवाह की समाप्ति के शुभ अवसर पर घर में तुलसी जी की पूजा करें। उनके पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी को बुध का प्रतीक माना जाता है और ये घर में पवित्रता और शांति लाती है, जो मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत साप्ताहिक राशिफल से आपको आने वाले सप्ताह की योजना बनाने और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उन ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे करना है, ये हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें और हमेशा सकारात्मक रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।